बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल टारगेट रिपोर्ट मेंटेन करनी है मुख्तलिफ ईयर की और मुख्तलिफ मंथ की। अगर हमारे पास डेटाबेस रिकॉर्ड है, डिफरेंट ईयर है, डिफरेंट मंथ है, तो एक मेन डेटाबेस से हम सिर्फ एक सेल में ईयर टाइप करें और मंथ टाइप करें। उस ईयर का, उस मंथ का स्पेसिफिक मंथ जो हम टाइप कर रहे हैं, अलग लोकेशन पे सारा रिकॉर्ड सेल्स का है और उसके अंदर जो सेल्स है उस हिसाब से कितना टारगेट था और कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रह गया है, ये सारा डाटा किस तरह से मेंटेन होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका नोटिफिकेशन कलर से सारे हाईलाइट कर रहे हो हम रिकॉर्ड्स को, एक सॉफ्टवेयर की तरह से सारा वर्क होगा एक्सेल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लें है क्या और फिर किस तरह से काम हुआ है, कौन कौन से फार्मूले, फंक्शन और फॉर्मेटिंग यूज हुई है, ये मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारी मेन एक डेटाबेस है, इसके अंदर एक्स्ट्रा और भी कॉलम आप बना सकते हैं। मैंने मेन डेट, कस्टमर, सेल्स और टारगेट, जिनका टारगेट नहीं हुआ है उनको इस कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब उनका रिकॉर्ड जो हम जिस ईयर का, यहाँ डिफरेंट ईयर मैंने कहा है तो अलग अलग ईयर्स के रिकॉर्ड है एक साथ हमने यहाँ पे रखे हुए। अब किस ईयर का, किस मंथ का रिकॉर्ड हमें चेक करना है, यहाँ पर हम इंटर करें, उसका काउंट है कि इस मंथ में, इस ईयर में, इस मंथ का इतना रिकॉर्ड है और फिर उस रिकॉर्ड को यानी इस सेल को बेस करते हुए डेटा स्ट्रैक होकर आए। यहाँ पर जितना यहाँ पे काउंट आ रहा है उस हिसाब से देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका सम काउंट आ गया कि इस सेल के हिसाब से उतना ही स्ट्राइक हुआ है और उससे आगे का डाटा जो है ब्लैंक हो रहा है। उसके बाद उनका सेल्स, टारगेट और फिर यहाँ डिफरेंस देखने के लिए जिनकी रिमेनिंग रह गई है वैल्यू वो, और जिनका कंप्लीट हो गया है, कितना ज़्यादा हो गया है कंप्लीट, वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाए। अब ये किसी भी हवाले से सेल्स का जो काम कर रहे हैं, सेल्स रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करनी है रिपोर्ट, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। इस तरह का कोई टारगेट उनको दिया जाता है, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। बैंक्स के अंदर होता है तो वहाँ पर कितनी क्वांटिटी का अगर आपको कहा जा रहा है कि सेल हो, तो वहाँ पे सारे आपके हेल्पफुल रहेगा। जिनके आप समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के टॉपिक को। और यहाँ पे जो जो फार्मूले जहाँ जहाँ यूज हुए फॉर्मेटिंग सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, जीरो आपको स्टार्ट से बताऊंगा सारा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जो मैंने फंक्शन यूज किए थे सब डिलीट कर दिए हैं। सिंपल डेटा एंट्री का काम है, यहाँ डेटा एंटर हुआ है। ईयर के लिए एक सेल बनाएंगे, एक मंथ के लिए। अब जितने ईयर आपके पास हैं, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर आप लिख रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड पहले बताए कि इस ईयर में, इस मंथ में इतना सेल्स रिकॉर्ड है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। और जो टारगेट पूरे नहीं हुए हैं वो कलर से हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हम ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूल, और यहाँ पर यूज फार्मूला में जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर, कंट्रोल अप करेंगे फर्स्ट सेल, जो ये D2 है इसको हम कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन है C2 के, तो दोनों का जो रॉ से पहला डॉलर है इसको क्लियर कर देंगे। फॉर्मेट, जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है, जिनका टारगेट पूरा नहीं हुआ वो कलर से आप हाईलाइट करें, ओके करें, अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट काउंट के लिए हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट। अब टैक्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए दो हाइफिनेशन यूज होंगे और फिर टैक्स फार्मूला, क्योंकि डेट फॉर्मेट के लिए यूज हो रहा है तो टैक्स फंक्शन में से इसका फॉर्मेट निकालेंगे हम। ऑल कॉलम डेट इंटायर सिलेक्ट। अब ये टोटल रिकॉर्ड मेरा A2 से A1348 तक है और इसका फॉर्मेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फार्मूला बार में देख लें फार्मूला आ रहा है। ईयर के लिए 4 दफा Y और 3 दफा M, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट। टैक्स का किलोस बराबर है, किसके बराबर है, यानी टैक्स फंक्शन किलोस के बाद अब आप कोई भी सेल क्लिक करें, ऊपर की तरफ जाना है हमें, कंट्रोल अप एरो कर लेंगे, ऊपर आ गए और यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ईयर लिखा है हमने तो फर्स्ट सेल ईयर, और इसको कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ सेकंड मंथ, और यहाँ पर कर देंगे सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट किलोस। सही है जी। यहाँ से टैक्स से पहले जो ब्रैकेट क्लोज ओपन था वो, और यहाँ सम प्रोडक्ट किलोस एंटर कर देंगे। तो यहाँ टोटल इस मंथ में, इस ईयर का इतना रिकॉर्ड है। अब इस ईयर में हमें जून चाहिए तो हमने जून लिखा, जून के टोटल 22 रिकॉर्ड है। अगस्त देखना है, अगस्त के जो है 2023 में अगस्त के कितने रिकॉर्ड है, 22 रिकॉर्ड है। 2020 में कितना है, तो ये इस तरह से हमारे पास सारे रिकॉर्ड। 2021 में अगस्त में कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह मुझे जून देखना है 2021 का, जून का भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब इसी तरह अक्टूबर देखना है, ईयर पूरा लिखना है, ठीक है जी, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, इस वजह से मसला आ रहा है। सब रिकॉर्ड्स होंगे हमारे 2021। अब अक्टूबर की स्पेलिंग, ठीक है जी, तो ये आ गया। अब इसी तरह अक्टूबर में अभी मैंने अगस्त कहा था, अगस्त देख लेते हैं।
अगस्त के रिकॉर्ड्स आ गए, इसी तरह जून अगस्त का जून रिकॉर्ड्स आ गए, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, अपकमिंग हमारा जो अभी मंथ है जुलाई है, तो हमें जुलाई के रिकॉर्ड्स चाहिए। 17 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस ईयर का इस मंथ के 17 रिकॉर्ड हमें स्ट्राइक करना है यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेटा स्ट्राइक के लिए, इफ और रॉस फंक्शन यूज करते हैं। जिस सेल में लगा रहे हैं उसका रेफरेंस चाहिए। अब हमारा H2 है, तो मैं प्रैक्टिस यहाँ कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो H2 मेरा सेल एड्रेस है जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। आपका जब होगा तो आपका वो वाला सेल होगा जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करा है, शिफ्ट कॉलन, और यहाँ H1 से H1 फर्स्ट वाला H1 जो होगा इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट। अच्छा, इस फॉर्मूले से पहले एक काम और कर लिएगा, यहाँ से इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये हमारा इसके अंदर भी लगेगा। तो टैक्स के बाद से फॉर्मूला यूज कर लिएगा, लास्ट वाला मंथ सेल जो सिलेक्ट किया यहाँ तक, कंट्रोल-C। और अब इस वाले फॉर्मूले में आएंगे हम और यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है जी, अगर ये ग्रेटर ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन होता है इस मंथ के F4 कॉमा, क्योंकि ड्रैग होगा तो ये सेल सेलेक्ट करने के बाद F4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक कर दें, फिर कॉमा। ठीक है जी, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा के, मतलब ब्लैंक होता है, फिर कॉमा के बाद लगेगा इंडेक्स और ऑल कॉलम सिलेक्ट होगा, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद डेट। इसको रो वाइज एब्सोल्यूट करना है, 2 दफा F4, रो से पहले जो होगा वो डॉलर आएगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगेगा स्ट्राइक के लिए, स्मॉल फंक्शन, इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन के बाद कंट्रोल-V। वही टेक्स्ट फंक्शन जो हमने यहाँ यूज किया है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया हुआ था, पेस्ट होगा कंट्रोल-V, या फिर यहाँ से पेस्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो आप, क्योंकि ड्रैग होगा, यहाँ हमने एब्सोल्यूट नहीं किया था इन दोनों सेल को, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको F4 और फर्स्ट वाले को भी F4, और फिर एब्सोल्यूट्स के बाद कॉपी पेस्ट के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे रॉ फंक्शन और इंटायर डेट कॉलम सिलेक्ट स्ट्राइक के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर इंटायर डेट कॉलम सिलेक्ट के बाद F4 करेंगे और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करके अगेन और रॉ फंक्शन लगेगा, वैल्यू F2, और इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा और इसको भी F4 कर देंगे, ब्रैकेट हो जाएगा इसका क्लोज, और फिर कर देंगे इसमें +1, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर रॉस जो हमने स्टार्ट में लगाया ये फंक्शन एंड में लगेगा। इसी को इसी तरह एब्सोल्यूट रखना है हमें, कंट्रोल-C यहाँ से कॉपी कर लें फॉर्मूला बार से, और एंड में +1 के बाद ब्रैकेट जहाँ क्लोज हुआ है कॉमा रॉस, ये फार्मूला आ जाएगा। अब रॉस का ब्रैकेट क्लोज, टोटल 4 ब्रैकेट क्लोज होंगे अगर फार्मूला हमारा सही है। स्मॉल का ब्रैकेट, अब उसके बाद इंडेक्स का ब्रैकेट, उसके बाद इफ का ब्रैकेट यहाँ पर हो गया। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला स्ट्राइक के लिए लगेगा और कंट्रोल-Shift एंटर एरे में। अगर ये डेट आंसर इस तरह नंबर में हो तो कंट्रोल-Shift 3 या फिर नंबर सेक्शन से जाके शॉर्ट या लॉन्ग डेट क्लिक और ड्रैग कर लें। अब 17 से ज़्यादा होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि 17 ज़्यादा आपको ड्रैग इसलिए करना है, किसी और मंथ का अगर आप लिख रहे हैं रिकॉर्ड हो सकता है उसमें 25 हो, 30 तक हो, 27 तक हो, तो ये 17 से आपको जितना आपका रिकॉर्ड हो सकता है एक्स्ट्रा इसको ड्रैग कर लें। 17 से ज़्यादा होगा तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे अब हमें 4 कॉलम हमारे डेटाबेस के अंदर, तो राइट इन दोनों की सेल्स टारगेट और नाम भी चाहिए, तो इसी को पहले डाउन ड्रैग करें, फिर 4 कॉलम तक इसको राइट फिल कर लें, और लास्ट वाले में फार्मूला अलग लगेगा क्योंकि वो डिफरेंस निकालना है। तो ये अब हम स्क्रॉल करके ऊपर देखते हैं, 17 रिकॉर्ड जितना होगा वहाँ तक आ जाएगा और बाकी जो होगा वो सब ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे हमने F4 का मसला हो रहा होगा, यहाँ पे हमने टैक्स फंक्शन को जो है F4 नहीं किया, इसको किया भाई ये वाला जो फंक्शन है इसको हमें F4 करना है। ठीक है जी, 1 टाइम, और बाकी ये रो वाइज एब्सोल्यूट रहेगा, बाकी हमारे सारे एब्सोल्यूट हुए में कंट्रोल-Shift एंटर और कंट्रोल-Shift डाउन और कंट्रोल-Shift राइट से सिलेक्ट, कंट्रोल-D डाउन और कंट्रोल-R फॉर राइट। आ गया रिकॉर्ड। फर्स्ट डेट है क्योंकि ड्रैग करने से फिर बास हो सकता है सेल्स में टारगेट में भी आपकी डेट के अंदर शो हो रही हो वैल्यू, तो आपको जनरल करना है सेल टारगेट क्योंकि नंबर में आंसर आपके, तो इस तरह से आ जाएगा। अब किसका अचीव हुआ है इस मंथ का, जिस ईयर का हमें चाहिए, जिस मंथ का हमें रिकॉर्ड देखना है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपल, देखिए उतना रिकॉर्ड आ गया 23 है। मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल-Shift डाउन, फार्मूला यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा उसका यहाँ पर आ जाएगा टोटल। अब मैंने जहां तक ड्रैग करा हुआ है तो ये वहां तक सेल काउंट हो रहा है, लेकिन जहां तक डेटा शो हो रहा है उतने ही सेल हमें चाहिए। फार्मूला मैंने एक्स्ट्रा ड्रैग करा हुआ है,
तो जुलाई के रिकॉर्ड 23 ये, और ये देखें आप 23 सेल बेस। तो जिस मंथ का जिस ईयर का रिकॉर्ड आपको चाहिए वो आप पूरा ईयर टाइप करेंगे और वो मंथ टाइप करेंगे तो उसका काउंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, 17 रिकॉर्ड आ रहे हैं टोटल काउंट। अब किनका डिफरेंस रह गया है कितना और किनका कंप्लीट हो गया है, उनकी वैल्यू के साथ जो कंप्लीट हुआ है एक्स्ट्रा उनकी वैल्यू जो है कंप्लीट की वो भी लिखी हुई है। बास कंपनी फंड्स वगैरह देती हैं या कुछ और बेनिफिट्स देती हैं उनका, कि इतना अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनको और मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, या फिर और कुछ पे वगैरह के हिसाब से उनको मिलना होता है, तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि कितना ज़्यादा इन्होंने पूरा किया है टारगेट। तो उस हिसाब से जो है वो फॉर्मूला हमें उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लगाएंगे इफ फर्स्ट टारगेट को हम कहेंगे अगर ये बराबर है बिलैंक 2 इनवर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पे भी बिलैंक करें 2 इनवर्टेड कॉमा, नहीं तो इफ चलाएं। और इफ में हमने कहा अगर ये सेल ग्रेटर देन है इसके कॉमा ब्रैकेट ओपन, तो इस सेल को माइनस करें इसके साथ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट और स्पेस के बाद ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ लिखा हुआ है रिमेनिंग। ठीक है जी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और स्पेस के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस देनी है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर वरना तो सेल्स को माइनस करें टारगेट से, तो जो हो गया है पूरा वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर, 2 ब्रैकेट क्लोज होंगे। ठीक है, दोनों इफ यूज हुए, एक इफ ये और एक इफ ये, 2 ब्रैकेट क्लोज करके ड्रैग करेंगे। तो अब इनकी सेल्स 1500 है, टारगेट इनका 1650 था, 150 रिमेनिंग रह गया इनका। एक्स्ट्रा ड्रैग हो जाएगा क्योंकि बाज रिकॉर्ड आपके अगर ज़्यादा भी आ रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कुछ यहाँ पे, तो ये उसी हिसाब से फिल हो जाएगा। टोटल 22 रिकॉर्ड है। अब देखें जिनका हो गया है वो, जिनका नहीं हुआ उनका रिमेनिंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, जिस ईयर का जिस रिकॉर्ड को आपको चाहिए वो आप यहाँ पे 2020 चाहिए, 2020 में एंटर करके देख लें 21 रिकॉर्ड है और इसमें तकरीबन सभी का जो है वो आ गया है। ठीक है जी, कंप्लीट हुआ है यानी इसमें। इसी तरह 2000, अच्छा फार्मूले की जगह पे मैंने लिख दिया, इसको मैं कर रहा हूँ जैन 2020 का। जैन में क्या रिकॉर्ड्स थे, 23 थे, सबके तकरीबन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से अप्लाई होगी कंडीशन। स्पेलिंग सही लिखिएगा जो भी सर्च आप लिख रहे हैं, या फिर आप इसका ड्रॉप डाउन बना लें। ड्रॉप डाउन से फ़ायदा ये टाइप करने का मसला नहीं होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट, और डिलीट के साथ ही मैं डाटा मेन्यू में जा रहा हूँ। काम को जितना अच्छा और इजी करके कर सकते हैं वो काम आप करें ताकि एक सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क लगे पूरा। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च। ठीक है जी, तो कॉमा कॉमा करके पूरे मंथ लिख देंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लेकिन वही मंथ उतनी ही अल्फ़ाबेट में लिखना है जो आपकी डेट कॉलम के अंदर। अब 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 ही मैंने लिखे हैं, ओके किया मैंने। अब देखें यहाँ से इसका मसला हल हो गया। कोई भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं खुद ब खुद उसका जैन का जुलाई का रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, टाइप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जैन का रिकॉर्ड। अब इसी तरह हमें जुलाई चाहिए 2022, तो इसको भी आप इसी तरह सेम जो है ईयर को यहाँ पर इंटर कर लें ताकि आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें तो वो सारा रिकॉर्ड उसका आ जाए। ठीक है जी, लिस्ट ऑप्शन में आप जहाँ से जितने ईयर का रिकॉर्ड है आपके पास, यहाँ से मेरे पास है 2018 से, तो मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ 2000,19, फिर 2000,22, फिर कॉमा 2021, फिर कॉमा 2022, फिर कॉमा 2023, फिर कॉमा 2024। ठीक है जी, ये आप अब आसानी के लिए अपनी रख लें। आप देखें इस तरह आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको बस सिलेक्ट करना है, सारा काम ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन के लिए अब इसको क्या करना है, जो रिमेनिंग है वो आप ऑल सिलेक्ट करें जहाँ तक हाईलाइट करना है रिकॉर्ड, और होम मेन्यू में इसमें जाएंगे न्यू फार्मूला में और यहाँ लगाएंगे इस नंबर फंक्शन इक्वल इस नंबर। इस नंबर के बाद सेल पे क्लिक, कंट्रोल अप, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। इस सेल को क्लिक करके इसका जो डॉलर है वो हटा दें ताकि ये नीचे ड्रैग हो, और फिर यहाँ पे इसकी कलर वैल्यू जो चाहिए आपको, आप यानी ये अचीव हो गया है तो इसका फिल कलर क्या होना चाहिए, हमने कहा ये होना चाहिए, और फॉन्ट कलर बोल्ड होकर इसका डार्क कलर ये वाला होना चाहिए, ओके कर दें। अब जिनका हो गया है कंप्लीट वो, और जिनका नहीं हुआ है उनका क्या आएगा, उसमें हम जाएंगे टेक्स्ट एंड कंटेंट और यहाँ पर हम कर देंगे रीमेनिंग। ठीक है जी, रिमेनिंग के अंदर जो आपको कलर सही लगे ये रखना, ये रख ले। अपनी सेटिंग करनी है, कस्टम सेटिंग, कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल रेड, और यहाँ फॉन्ट जो होगा बोल्ड,
यहाँ से कलर वाइट, ओके ओके। अब देखें जो रिमेनिंग रह गए वो इस तरह से आ जाएंगे। तो ना पसंद आने की कोई भी वजह बनती नहीं है, जिस तरह मैंने समझाया है, जितना आपके लिए अच्छा लगा आपको और हेल्पफुल रही है, उतना ही भरपूर लाइक्स होने चाहिए। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर करें। एडवांस से एडवांस लेवल अगर देखना चाहते तो इस वीडियो को भरपूर रिस्पॉन्स करें और इसकी प्रैक्टिस करें, खुद भी सीखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। आप इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।